सिर्फ कोटेशन दे देने से ऑर्डर नहीं मिलता। फर्नीचर बिजनेस में हर सेकंड क्लाइंट से प्राइस ऑब्जेक्शन आता है। सेल्स पर्सन कहता है सर उनको प्राइस ज्यादा लगा होगा, बट प्रॉब्लम प्राइस का नहीं है, प्रॉब्लम है कि कस्टमर को वैल्यू ही नहीं समझ में आई। कितनी बार ऐसा होता है कि कस्टमर के पास डिफरेंट रीजंस होते हैं ना बोलने के, जैसे ऑनलाइन तो ये 5,000 सस्ता दिखा रहा है, लोकल वेंडर 2,000 कम में दे रहा है, मैं रिपीट कस्टमर हूँ, मुझे तो कुछ डिस्काउंट मिलना ही चाहिए। और कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि कस्टमाइजेशन भी चाहिए बट रेट सेम होना चाहिए। बट ये सारे के सारे रीजंस एक ही तरफ इशारा करते हैं कि सेल्स पर्सन प्रोडक्ट के प्राइस को जस्टिफाई ही नहीं कर पाया। अगर आपके भी फर्नीचर बिजनेस में टीम डेली यही ऑब्जेक्शंस फेस कर रही है और सेल्स लूज कर रही है, तो ये वीडियो 100% आपके लिए है। मैं आज आपको एक कंप्लीट एंड टू एंड प्राइस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिस्टम दूंगी जो आप अपनी सेल्स टीम को सिखा सकते हैं और उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फर्नीचर बिजनेस में प्राइस ऑब्जेक्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है वो आता है ऑनलाइन या मार्केट प्लेस कंपैरिजन। मतलब क्लाइंट बोलता है फ्लिपकार्ट पे तो ये 5,000 सस्ता मिल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ डिजाइन कंपेयर कर रहा है, उसको फोम, प्लाई, पॉलिश, वारंटी इन सब चीजों का आइडिया ही नहीं है। और सेम डिजाइन इज नेवर इक्वल टू सेम क्वालिटी, तो आपको यहाँ पर उस चीज को काउंटर करना पड़ेगा। जो दूसरा ऑब्जेक्शन आता है वो आता है कॉम्पिटिटर वेंडर कंपैरिजन। मतलब XYZ वेंडर तो वही चीज 2,000 कम में दे रहा है, यहाँ कस्टमर आपका एडेड वैल्यू मिस कर रहा है। मतलब आपको बताना पड़ेगा कि जो वो 2,000 एक्स्ट्रा आपको दे रहा है उससे उसको क्या वैल्यू ऐड होगी। आपके पास हो सकता है बेटर पॉलिश हो, फ्री रीवर्क हो, या हो सकता है आपकी डिलीवरी और ऑन टाइम सर्विस अच्छी हो। तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। सिमिलरली जो तीसरा और सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन आता है वो आता है रिपीट कस्टमर डिस्काउंट। मतलब मैं पहले भी आपसे ले चुका हूँ तो कुछ तो डिस्काउंट दे दो। एक्चुअली उनको डिस्काउंट नहीं चाहिए, उनको लॉयल्टी का फील चाहिए, बट आपके पास तो कोई प्रॉपर लॉयल्टी सिस्टम ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप केस बाय केस डिस्काउंट दे देते हैं और इससे बहुत बार ऐसा होता है कि आपका मार्जिन डाउन हो जाता है। और चौथा ऑब्जेक्शन जो फर्नीचर बिजनेस में बहुत फ्रीक्वेंट आता है वो आता है कस्टमाइजेशन बट नो प्राइस चेंज। मतलब ड्रॉर एक्स्ट्रा चाहिए, हाइट भी बढ़ा दो बट प्राइस सेम रखना। तो क्लाइंट यहाँ क्या कर रहा है, क्लाइंट ये वैल्यू एडिशन को फ्री में लेना चाहता है। उनको लगता है कि इस एक्स्ट्रा का कोई कॉस्ट ही नहीं होता। तो दिखने में तो ये सारे प्राइस ऑब्जेक्शंस हैं, बट असल में प्रॉब्लम है कि कस्टमर को आपकी वैल्यू ही नहीं समझ में आ रही। अब यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपकी जो सेल्स टीम है वो फेल क्यों हो रही है इन प्राइस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में। तो इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है, वो ये है कि वो सिर्फ रेट बताते हैं, वैल्यू एक्सप्लेन करने की उनको कोई सही ट्रेनिंग ही नहीं, उन्हें प्रोडक्ट की रियल नॉलेज भी नहीं है। प्लाईवुड का ग्रेड क्या है, पॉलिश टाइप क्या है, फोम डेंसिटी क्या है, कुछ भी उनको क्लियरली नहीं पता होता। उनके पास कोई रेडीमेड स्क्रिप्ट भी नहीं होती। और जब सीनियर क्लाइंट सामने आता है तो क्या होता है कि आपकी टीम नर्वस हो जाती है। और ये सब क्यों होता है, ये होता है क्योंकि उनको किसी से सिस्टमैटिकली ट्रेनिंग ही नहीं मिली, किसी ने भी उनको सिस्टम के अंदर ट्रेन ही नहीं किया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा और ये आप सिर्फ 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा ऑब्जेक्शन स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब सबसे पहले आपको अपनी टीम के साथ बैठना है और 10 कॉमन ऑब्जेक्शन, 10 कॉमन प्राइस ऑब्जेक्शन लिस्ट करने हैं जो आपके कस्टमर बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको हर ऑब्जेक्शन का एक परफेक्ट रिप्लाई लिखना है वर्ड टू वर्ड। आपको ये कैसे करना है इसका मैं एक सैंपल डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे कस्टमर कह रहा है कि सेम डिजाइन फ्लिपकार्ट पे 5,000 रुपए सस्ता मिल रहा है, तो आपका रिप्लाई क्या हो सकता है, आपका रिप्लाई हो सकता है कि सर डिजाइन सेम लग सकता है बट हम 32 डेंसिटी फोम, PU पॉलिश और 5 ईयर वारंटी देते हैं, वो सब मिलेगा क्या उस 5,000 में। तो आपको अपनी टीम को एग्जैक्ट लाइन सिखानी पड़ेगी, तभी वो कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाएंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एक बार अगर आपने लिस्ट बना ली, अब आपको क्या करना है, आपको वीकली रोल प्ले प्रैक्टिस करनी है। अब हर वीक आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्शन को पिक करना है और टीम को उनका आइडियल आंसर सिखाना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, फिर हम रोल प्ले करेंगे क्लाइंट वर्सेस सेल्स पर्सन फॉर्मेट में। मतलब आप क्लाइंट बन जाएंगे
और सेल्स पर्सन को बोलेंगे कि क्या ऑब्जेक्शन है आपको, सेल्स पर्सन आपको उसका रिप्लाई करेगा। तो इस तरीके से एक एक करके आपको हर ऑब्जेक्शन का रोल प्ले प्रैक्टिस करवाना है। इसको आपको सुपरवाइज भी करना पड़ेगा। आप हर सेल्स पर्सन को स्कोर देंगे कि किसने उसको सही तरीके से हैंडल किया, उसको फीडबैक देंगे और इसको एक रियल लाइफ एक्सरसाइज की तरह हैंडल करेंगे। इसको कैसे करना है, इसकी एक प्रैक्टिस वर्कबुक का फॉर्मेट मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और थोड़े बहुत चेंजेस के साथ आप उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट जो आपका थर्ड स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, कि आपको प्रोडक्ट नॉलेज की वीडियो ट्रेनिंग करनी। मतलब क्या करेंगे, अब आप एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें आप फोम डेंसिटी, पॉलिश टाइप, प्लाई ग्रेड, वारंटी डिफरेंस, सारी चीजों को एक सिंपल विजुअल और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। और ये वीडियो आपको खुद बनानी है, because only you are the right person to do this। टीम को वो वीडियो भेजिए, उनको बोलिए कि वो ये सब ध्यान से देखें, लर्न करें और साथ ही आप इसका एक असेसमेंट भी रेडी रखिए। जैसे ही आपका एम्प्लॉय कहता है कि उसने ये वीडियो ठीक से देख ली है और उसको सब कुछ समझ में आ गया है, तो आप उससे ये टेस्ट लीजिए। और बहुत जरूरी चीज है कि आपको एम्प्लॉय का पास या फेल रिकॉर्ड रखना है। मतलब कौन से एम्प्लॉय ने कितना सीखा, उसमें क्या गैप रह गया, किसको दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत है, इन सारी चीजों को आपको रिकॉर्ड रखना है। और साथ ही साथ हर बार जब आपको लगता है कि किसी को और ट्रेनिंग की जरूरत है तो आपको उसको हेल्प करना है। तो जैसे कटिंग की प्रैक्टिस से आपका काम इम्प्रूव होता है, उसी तरह अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सेल्स इम्प्रूव। अब ट्रेनिंग हो गई, अब क्या करें? तो ट्रेनिंग के बाद का जो सबसे जरूरी स्टेप होता है वो होता है ट्रैकिंग। मतलब आपको डेटा देखना पड़ेगा, कौन सा ऑब्जेक्शन बार बार आ रहा है और कौन से ऑब्जेक्शन पे आपकी टीम फेल हो रही है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और हर सेल्स पर्सन आपको रोज इस पे बताएगा कि क्लाइंट कौन था, उसका क्या ऑब्जेक्शन आया और सेल्स पर्सन ने उसका क्या रिप्लाई दिया। साथ ही एक गूगल शीट ट्रैकर भी बनाइए जिसमें आज की क्या डेट है, किस क्लाइंट से मिले, क्या प्रोडक्ट उसने मांगा, उसने क्या ऑब्जेक्शन दिया, आपने उसका क्या रिप्लाई दिया, मतलब सेल्स पर्सन ने उसका क्या रिप्लाई दिया, करंट स्टेटस क्या है उस डील का और सेल्स पर्सन का नाम क्या है। ये सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड करिए ताकि आपको ये पता चलता जाए कि टाइम टू टाइम कौन सा सेल्स पर्सन कितना इम्प्रूव हो रहा है और कौन सा ऑब्जेक्शन है जो बार बार आ रहा है और टीम उसको ठीक से हैंडल कर रही है या नहीं कर रही। इसका भी एक सैंपल ट्रैकर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, अब हमें करना है कि ये सारी चीजें ट्रेनिंग और ट्रैकिंग के बाद हमें हर वीक एक छोटी सी मीटिंग करनी और क्या डिस्कस करना है, कौन सा ऑब्जेक्शन रिपीट हो रहा है, टीम क्या उसका रिप्लाई दे रही है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो रिप्लाई आपने फाइनल किया हो उससे अच्छा रिजल्ट ना आ रहा हो, डील क्लोज नहीं हो रही हो, वो ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं हो पा रहा हो, तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हम उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिप्लाई से कस्टमर कन्विंस नहीं हो रहा, डील नहीं मिल रही, तो अब हम इसमें और क्या जवाब दे सकते हैं और कैसे अच्छी तरीके से उसको कर सकते हैं। तो जो भी चीज आप टाइमली मेजर कर लेंगे वहां पे आप इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको करते रहना है। अब सबसे पावरफुल पार्ट, रिवॉर्ड्स। अगर आपका कोई सेल्स पर्सन स्मार्टली रिप्लाई दे रहा है, ऑब्जेक्शन क्लोज कर रहा है, तो उसका आप कुछ इंस्टेंट बोनस फिक्स कर सकते हैं। सेल्स मीटिंग में उसका नाम मेंशन करिए, पब्लिकली उसको प्रेज करिए और सबसे बड़ा मोटिवेशन, आप परफॉर्मर को करियर ग्रोथ दे सकते हैं। क्योंकि टारगेट तो टीम में हर आदमी चेज करता है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल को इम्प्रूव कर रहा है तो मतलब आप जो करियर ग्रोथ दे रहे हैं वो स्किल बेस्ड दे रहे हैं और ये जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है। तो आपको हमेशा जो काम अच्छा कर रहा है, जो भी सेल्स पर्सन इम्प्रूव कर रहा है, आप जो कह रहे हैं उन चीजों को वो अप्लाई कर रहा है, तो आपको उसको हमेशा रिवॉर्ड करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्शन का मतलब नो नहीं होता, मतलब होता है क्लाइंट अभी कन्विंस नहीं हुआ है। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है किसी भी तरीके का, तो उसका सीधा सा मतलब है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है बट उसके कुछ डाउट्स हैं। अगर वो डाउट्स आप क्लियर कर देंगे तो वो डील क्लोज हो जाएगी। ऑब्जेक्शन देने का मतलब ये नहीं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या वो आपको परेशान करना चाह रहा है, उसका सीधा सा मतलब है कि वो ये लेना चाहता है। तो आपको उसको ठीक तरीके से हैंडल करना है, अपनी सेल्स टीम को अच्छे से ट्रेन करना है कि वो क्लाइंट को कन्विंस करे। तो अगर आपकी टीम वैल्यू समझाना सीख गई तो प्राइस ऑब्जेक्शन कभी भी आपके बिजनेस में बैरियर नहीं बनेगा। तो यही सारी चीजें थी जो आज के वीडियो में हमने कवर की कि एक फर्नीचर बिजनेस में क्या क्या प्राइस ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसके अलावा आपको वो प्राइस ऑब्जेक्शंस हैंडल कैसे करने हैं, सेल्स टीम को ट्रेन कैसे करना है और जो ट्रेन होके सीख गया उसको हमें रिवॉर्ड कैसे करना है।
6 स्टेप्स का की फ्रेमवर्क जिसे लेकर हमने अपने बिजनेस को 0 से लेकर 245 करोड़ तक पहुंचाया था। यह फ्रेमवर्क आपकी मदद करता है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से बिजनेस ओनर्स अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते वो ये होती है कि वो अपने बिना अपने बिजनेस को चला नहीं पाते। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उनके पास जो स्टाफ अवेलेबल होता है वो उनसे काम नहीं करवा पाते या लो स्किल का स्टाफ होता है। तो जब तक आप ये लो स्किल के स्टाफ की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, आप अपने बिजनेस ऑपरेशन से फ्री नहीं होगे और उन चीज़ों पे काम नहीं करोगे जिससे बिजनेस ग्रो होता है, जैसे ब्रांडिंग, मार्केटिंग, अपने बिजनेस के बारे में सोचना, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स करवाना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आना चाहिए कि आप अपने लो स्किल के स्टाफ को कैसे हाई स्किल का स्टाफ बनाओगे। और इसीलिए मैंने आपके लिए एक वेबिनार बनाया है जिसमें मैं आपको अपना PTSTDM का फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप ये वाला काम करवा सकते हैं। 6 स्टेप्स का फ्रेमवर्क है। तो इस वेबिनार की डिटेल डली हुई है, इस पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए।